वीडियो दिखाई दे रहा है आप सभी को? अब साउंड सबको क्लियर आ रही है? इसमें कुछ बातें लिखी है, ध्यान से समझिएगा। बायोलॉजी कहते, देखिए माफ कीजिए मेरे सब माताएं बहनें, मेरा परिवार यहाँ बैठा है, मेरा पूरा परिवार यहाँ कनेक्टेड है और आप सब मेरे परिवार के हिस्सा हैं। बट मैं एक बायोलॉजिकल साइंस की वजह से मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा कि बायोलॉजी से दैट आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड बाय मेन। यानी कि जब मेरे माँ और पापा में जब एक बार जब उनमें शादी के बाद जब संबंध कायम हुए थे, संभोग हुआ था, तो एक साथ 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो डिस्चार्ज हुए थे, जो शुक्राणु डिस्चार्ज हुए थे, एक उसके उन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स के अंदर से ओनली 300 से 500 जो स्पर्म्स होते हैं वो माँ के गर्भ में जो अंडा होता है उस अंडे तक पहुंचते हैं, और 300 से 500 जो स्पर्म जो अंडे तक पहुंचते हैं उसमें से वो 300 स्पर्म में से ओनली एक स्पर्म ऐसा होता है जो उस अंडे के साथ फर्टिलाइज होता है, और उस अंडे के साथ में फर्टिलाइज होके और एक इंसान के रूप में, दैट इज यू एंड मी। 200 से 300 मिलियन लोगों की रेस हुई एक साथ, इतने स्पर्म्स आपके दौड़े थे, उसमें से ओनली 200 से 300 लोग और 300 स्पर्म पहुंचते मां के गर्भ में अंडे तक, और उस अंडे तक पहुंचने के बाद उन 200 से 300 में से मात्र एक स्पर्म उस गर्भ में मां के अंडे के साथ फर्टिलाइज होता है और एक इंसान के रूप में जन्म लेता है। वो आप थे और वो मैं था, ओनली यू एंड मी। इन दिस केस द विनिंग वन वाज यू, यानी कि आपने 200 से 300 मिलियंस को उस वक्त हरा दिया था जब आपके पास ना हाथ थे, ना एजुकेशन थे, ना डिग्री थी, ना सर्टिफिकेट था, और ना ही आपके पास जब आपके पास कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई प्लान, कोई ड्रीम, जब आपके पास आप हाथ पैर, आप एक लिक्विड स्टेट में थे, तब आपने जीत गए। तो मैं आपसे एक बात पूछता था, आज आपके पास आंख है, नाक है, हाथ है, पैर है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, विजन है, ड्रीम्स है, हर चीज आपके पास है। तो जब आपने उस वक्त आपने गिव अप नहीं किया, तो आप अब गिव अप नहीं कर सकते, क्योंकि गिव अप इज नाउ एन इंसल्ट टू योर क्रिएटर। ये लाइन आप सभी को दिखाई दे रही होगी जो लिखी है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बनाया उस भगवान को जिसकी हम रोज पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसको जिंदगी में हम पूजते हैं और जिसे हमेशा थैंक्स बोलते हैं। वो ऊपर वाला भी अपने इंसल्ट फील करता होगा अगर आज हम क्रिएट, क्योंकि उसने कुछ सोच के साथ, कुछ करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए आपको हमें इंसान के रूप में जन्म दिया था। और आज अगर हम अपने आप को आरा हुआ फील करना शुरू कर देते हैं तो हमसे ज्यादा इंसल्ट उसकी होती है, उस बनाने वाले की, क्योंकि हम उसको ये एहसास कराते हैं कि तूने मुझे गलत बनाया, तेरी डिसीजन गलत था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप तब जीत गए तो आज ऑलवेज रिमेंबर यू आर ए विनर। आप सभी विनर हैं, आप सभी विनर हैं या नहीं है? आप सभी विनर हैं या नहीं है? जब आप जीत कर पैदा हुए थे तो आप हमेशा विनर थे, विनर है, विनर रहे। तो मेरे दोस्त, हमें हारना किसने सिखाया? हारना दोस्तों हमने नहीं सीखा था, हारना हमें सिखाया हमारे हालात ने। जिस जगह हम पैदा हुए, जिस आर्थिक कंडीशन में हम पैदा हुए, जो आर्थिक हालात हमारे थे उसने हमें एडजस्ट करना सिखा दिया। उस आर्थिक हालात ने हमें, जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं मेरी लाइफ में मैंने देखे हैं, और शायद मेरे परिवार में भी ये चीजें पहले हुई हैं,
कि बड़ा बच्चे के लिए बुक्स खरीदी जाती थी, वही बुक्स फटने के बाद भी कवर नया चढ़ा के छोटे वालों को दे दी जाती थी, और वही बुक से तीसरे बच्चे को भी उसी बुक से पढ़ा दिया जाता था, भले वो फट चुकी होती थी लेकिन हर बार कवर चेंज कर दिया जाता था। ऐसा भी होते हुए देखा फैमिली के अंदर, इवन मेरी खुद की फैमिली में भी ऐसा हुआ है कि बड़े भाई की पैंट्स है उसकी कटिंग करके और उसको शॉर्ट्स बना के छोटे वाले का निक्कर बना के पहना दिया जाता है। ये सब हमें करना सिखाया हमारे आर्थिक हालात ने। तो दोस्तों हमें हारना नहीं आता था, और गलती हमारी नहीं है अगर हमें हमारे अंदर जो जीन्स हम हारे, तो उसके पीछे सिर्फ कारण था हमारे आर्थिक हालात। जिस हालात में हम पैदा हुए, जिस हालात में हम पले बढ़े, वो हालात ऐसे थे जिनकी वजह से हम धीरे 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 हारना सीख गए, वरना दोस्तों हमने कभी हारना नहीं सीखा था। मेरी बात क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आती है सर, जब आप जीतना चाहते, जब आप ऑलरेडी विनर हैं और जब आप जीत सकते हैं, तो आज आप भी जीत सकते हैं, और आज आज नहीं, आप हमेशा जीत सकते हैं, ऑलवेज जीत सकते हैं, और हर जगह जीत सकते हैं, क्योंकि आप सब जीत कर पैदा हुए हैं। आपके अंदर जीतने के जीन्स हैं, जीतने के गुण हैं, और आप जीतने के लायक हैं, और आप जीतने के कैपेबल हैं। तो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाई आई डू एडब्ल्यूपीएल, मुझे एसएलपीएस क्यों करनी चाहिए? मुझे एसएलपीएस में मैंने शुरुआत तो की है, लेकिन आईडी लगा लेने से मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आता। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ में बदलाव आ सकता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता कि वाई मुझे मुझे एडब्ल्यूपीएल क्यों करनी चाहिए? तो मेरे दोस्तों, इस दुनिया में पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं। सबसे पहला जॉब और दूसरा है बिजनेस। आप दो ही तरीके से पैसा कमा सकते हैं, या तो नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, या बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। नौकरी करके, सब नौकरी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि नौकरी आज ऐसे ही नहीं मिल जाती। नौकरी के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एजुकेशन। जैसी एजुकेशन होगी वैसी ही जॉब मिलेगी। आज ये तक सिचुएशन है, ग्रेजुएट्स लोग आज 8-8 10-10 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें कोई प्लेटफॉर्म, कोई रास्ता नहीं पता, क्योंकि उन्हें बचपन से लेकर आज तक एक ही चीज सिखाई गई थी, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो हमारा घर हो। स्कूल में भी हमेशा नौकरी की बात की गई, और हमारे घर में भी नौकरी की बात की गई, हमारे रिश्तेदारों में नौकरी की बात हुई, हमारे आसपास अगल बगल पड़ोस में भी हमारे हमेशा हमारे सिर्फ जॉब की बात की गई, नौकरी की बात की गई। इसलिए हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहता है, हम 8,000 10,000 की जॉब में भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आज 8-10 हजार की जॉब में भी एडजस्ट करके अपना गुजारा कर लेते हैं। सेकंड, आपको चाहिए होता टाइम पंक्चुअलिटी, एंड थर्ड चाहिए होता आपके अंदर एक ऑर्डर फॉलो करने की कैपेसिटी, क्योंकि अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हर बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी और आपको स्विच करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, ये सभी जानते हैं कि जॉब करके आज तक इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं बना, क्योंकि नौकरी का मतलब ही होता है ना करके करनी पड़े, उसे बोला जाता है नौकरी। और नो कैरियर का मतलब होता है नौकरी, यानी कि कैरियर नहीं है, ये सिर्फ आपकी आजीविका, आपकी रोजी रोटी चलाने का एक साधन है, जहां जिंदगी आपकी हैंड टू माउथ रहेगी। आज कमाया, आज कमाया, आज खाया, लेकिन अगले 1 साल का प्लान आप नहीं बना सकते, अगले 5 साल का प्लान आप नहीं बना सकते, अगले 10 साल 20 साल के आगे का प्लान आप नहीं बना सकते। लेकिन आज आप सिर्फ करंट का, आज का अपना नीड, बेसिक नीड, जो जिसको मैं बोलूंगा ओनली बेसिक नीड को आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर सकते। वहां सिर्फ आप जरूरतें पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि जॉब करके बड़ा नहीं बनता, बिजनेस करके ही कोई व्यक्ति बड़ा बन सकता है। बट बिजनेस हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। बिजनेस क्या मांगता है आपसे? बिजनेस मांगता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम आप शुरू करने जाओगे तो आपको हर जगह पैसा लगाना पड़ेगा। आप कपड़े की दुकान डालोगे तो भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जूते की दुकान डालोगे तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप सब्जी का ठेला भी तो अगर कोई व्यक्ति लगाएगा तो उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, परचूनी की दुकान खोलेगा तो उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी काम अगर आप ढूंढोगे तो आपको हर जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी काम आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सेकंड, जब अगर हम मान लो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, किसी से ब्याज पे, लोन पे, उधार पे पैसा अगर ले लें और हम इन्वेस्ट भी अगर करने के लिए तैयार हो जाएं, तो सेकंड थिंग आती है, उसके अंदर रहेगा रिस्क। क्योंकि पैसा लगा, जो पैसा हमने लगा दिया, वो पैसा अगर हम उसे समय पे नहीं चुका पाए, नहीं लौटा पाए, या बिजनेस हमारा नहीं चल पाया, क्योंकि दोस्तों बिजनेस की कैलकुलेशन कहती है कि 1000 लोगों में से ओनली 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 7 to 8 लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी 1000 में से 992 लोग, 992 पीपल्स, वो फेल हो जाते हैं, 992 लोग फेल हो जाते हैं, और ओनली 8%, ओनली 8 लोग, सॉरी परसेंट नहीं कहूंगा, ओनली 8
8 पीपल्स, 8 लोग 1000 में से ओनली सक्सेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हमारी लाइफ में कनेक्ट हो जाता है कि यार मैं पैसा लगा दूंगा, पैसा मांग लूंगा, उधार ले लूंगा, लोन ले लूंगा, बैंक से ब्याज ले लूंगा, लोन पे ले लूंगा, ब्याज पे उठा लूंगा, लगा तो दूंगा, लेकिन अगर मेरा 1000 लोगों में से वो 8 लोगों का चलेगा, मेरे को गारंटी नहीं मेरा चलेगा नहीं चलेगा, तो मैं टाइम पे पैसा नहीं चुका पाया, बिजनेस नहीं चला, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, और जो मेरे जो रिश्ते नाते हैं जिससे भी मैंने पैसा लिया होगा वो भी मेरे खत्म हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए, और लोग मांगने के लिए मेरे घर के बाहर खड़े होंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो ये रिस्क कहीं ना कहीं हमें पीछे रोक लेता है आगे बढ़ने से। अब कुछ लोग रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, मरते अगर हम सोच लें कि सर नो गेन नो पेन, जब नो पेन नो गेन, जब तक आप पेन नहीं लेंगे आप गेन नहीं कर सकते, आप रिस्क नहीं उठाएंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लें तो फिर उसके बाद आता है कंपटीशन। आज मार्केट में कंपटीशन बहुत सारा, आप कोई भी काम करने जाओगे तो ऑलरेडी आपसे बड़े बड़े लोग उस फील्ड में ऑलरेडी पैर जमाए हुए हैं। आप और सिंपल सी बात है, ये कहावत सभी जानते हैं कि बड़ी मछली तालाब में बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। मार्केट में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियां हमारे से बड़े बड़े बैठे हैं जो ऑलरेडी बैकग्राउंड से भी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पॉलिटिकल स्ट्रांग है, हर तरीके से स्ट्रांग है। हम जैसे ही कुछ काम करने जाएंगे तो मार्केट में ऐसे लोगों से हमारा कंपटीशन रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके अंदर उस चीज का टैलेंट होना चाहिए, और टैलेंट के बाद आपके अंदर उस चीज का टाइम होना चाहिए। अब ये सारी चीजें जानने के बाद हम कहीं ना कहीं बिजनेस करना तो चाहते हैं, लेकिन ये पांचों फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम जब सोचते हैं तो इस बिजनेस को हम डिसीजन नहीं ले पाते, और बिजनेस को काम में नहीं ला पाते, और बिजनेस में हम कब कोई काम नहीं कर पाते, हम हमेशा जॉब में फंसे रहते हैं। तो माइंड में चलता तो बहुत कुछ है, हम हर कोई व्यक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि रात में जब सोता है चाहे वो कोई भी काम करता हो, सोने से चंद कुछ मिनट पहले हमेशा जरूर डेफिनेटली अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में और अपने करियर के बारे में सोचता है। और आदमी जो जब इंसान सुबह उठता है और फ्रेश होने जाता है तो 101% 90% लोग आप हमेशा इस चीज के बारे में 5 मिनट पक्का सोचते हैं, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर, अपने डे टू डे लाइफ के बारे में 100% व्यक्ति सोचता है। सोचते हैं नहीं सोचते? तो मेरा दोस्त ये हर व्यक्ति जानता है जॉब और बिजनेस के बारे में, और करना चाहता है कोई ऐसा काम कि उससे लाइफ बदल जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, एक आम एवरेज पर्सन की लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, रियलिटी ऑफ एवरेज पीपल्स लाइफ क्या है? यह लाइन लिखी है, ऑलवेज वेट फॉर समथिंग ऑटोमेटिकली विल हैपन। क्योंकि आम आदमी जो वो हमेशा वेट करता है, वो हमेशा इंतजार करता है, वो बैठे रहता है कि उसकी लाइफ में कुछ अपने आप अच्छा हो जाए, ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बेहतर हो जाए, उसको ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा मिल जाए कि उसकी लाइफ बदल जाए। वो कुछ करना नहीं चाहता, वो ऑटोमेटिकली के चक्कर में आपकी कुछ अपने आप इस लाइफ में कुछ हो जाए, अपने आप कुछ लाइफ में बेहतर हो जाए, और इसलिए वो इंतजार करते रहता है कुछ होने का और कुछ होने का। मैं एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ध्यान से इसी वीडियो को सुनिएगा। ये वीडियो जो है ये रियल में हमारी लाइफ से और इस सृष्टि से मिलाकर, इस सृष्टि का और हमारी लाइफ का एक निचोड़ है। अगर आप सुनेंगे तो आपको रियली फील होगा कि शायद ये वीडियो मेरी लाइफ के लिए बनाया गया है। आई प्रॉमिस। मैं सृष्टि का निर्माता, कोई मुझे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह, कोई जीसस, नाम अनेक मगर हूं मैं एकमात्र सृष्टिकर्ता। ये धरती, ये आकाश, समंदर की लहरें, पवन के झोंके, बारिश की रिमझिम, सूरज, चांद, सौर मंडल, सारे मेरी देन है। छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, सारे जीवाणु, कीटाणु, प्राणी, पक्षी मेरी ही कलाकृति है। लेकिन जिस कलाकृति पर मुझे सबसे अधिक गर्व है वो है मनुष्य, क्योंकि मैंने सृष्टि का निर्माण किया और मेरे ही सुपुत्र मानव ने प्रति सृष्टि का। विकास की ओर सदा बढ़ने वाला ये मानव सपने देखने लगा बेहतर जिंदगी के, क्योंकि उसे दिया था मैंने वरदान बुद्धि का। बुद्धि से विचार, विचारों से कल्पना और कल्पनाओं से सपनों तक पहुंच गया मानव। वो सपने देखने लगा और उन्हें पूरे करने की कोशिश करने लगा। जीने का अंदाज ही बदल दिया उसने।
जंगल में जानवरों से रहने वाला इंसान आज जानवरों से अलग है, क्योंकि उसने ढूंढ निकाली तरकीबें अच्छी तरह जीने की। खाना पीना, कपड़े, मकान, भाषा, संगीत, नृत्य, विज्ञान, संस्कृति, धर्म, लेन देन, व्यापार, अंतरिक्ष, संगणक, हर क्षेत्र में ये सपने देखने वाला मानव कामयाब हुआ, अपनी कोशिश से, लगातार मेहनत से। लेकिन इस चोटी पर पहुंचने वालों की तादाद बहुत कम थी। सारी भीड़ थी जमीन पर। ऐसा क्यों? अगर सभी मानव मेरी ही निर्मिति है, तो फिर सभी क्यों नहीं है कामयाब? बुद्धि का उपयोग, यही उत्तर है इसका। जिसने हमेशा जीतने का सपना देखा, वही जीता, और जिसके मन में हारने का डर पैदा हुआ, वो हारता ही चला गया। जिसने जो चाहा, उसे वो मिल गया। सपनों को सच करने की जिन्होंने ठानी, उन्हें तूफानों से लड़ने की ताकत भी मिल गई। और जिसका डर था सपनों से बड़ा, वो सपने देखने के लिए भी डरने लगा। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जहां खुद को साबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग इसी पल से डरते हैं। पढ़ाई का डर, परीक्षा का डर, अंजाम, असफलता। कोई किसी लड़की को अपने दिल की बात बताना चाहता है, मगर डर के मारे वो बात दिल में ही रह जाती है। दिन चले जाते हैं और एक दिन लड़की भी। इसी डर के कारण वो करता रहता है सामान्य नौकरी, कम आमदनी में। और फिर शुरू हो जाती है एडजस्टमेंट। बच्चों को अच्छी तालीम, ये मेरे बस की बात नहीं है। मौज मस्ती, दिल खोल के शॉपिंग, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मॉल्स, थिएटर्स, देश विदेश की यात्रा। नहीं भाई नहीं, ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं। जहां जहां वो जाता है, अपने साथ डर को लेकर जाता है और कहता रहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं। सपने पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत तो है ही, लेकिन पैसों के साथ मान सम्मान भी चाहिए। और अगर सही तरीके से इज्जत से पैसे कमाने हैं, तो नौकरी के सिवा बचता है रास्ता बिजनेस का। लेकिन वहां पर तो पहले से ही पैसों की जरूरत होती है, वो कहां से लाएंगे? उधार ले, कर्जा ले, और अगर सही वक्त पर उसे वापस न कर पाए तो कितनी बदनामी होगी भाई। क्या कोई रास्ता नहीं है सपने पूरे करने का? जिंदगी जीने की इच्छा क्या सीने में ही घुट जाएगी? समझ आया आप सभी को? वीडियो से कुछ समझ आया? जी 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 गुरुदेव। आपको ये एक आम आदमी की लाइफ है जिसमें उसे लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा एंड ऑल दैट। मतलब इंसान अपने आप को हमेशा हारा हुआ फील करता है। इंसान हमेशा अपने आप को हारा हुआ फील करने की वजह से जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को आज से ही एक्सेप्ट कीजिए कि आप विनर हैं, आप जीते हुए हैं, आप हमेशा जीतना जानते हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप हमेशा लाइफ में जीतेंगे। आज अपने आप के लिए अपने आप से जिद कर लीजिए, अपने अपनों से जिद कर लीजिए कि आप हमेशा जीतेंगे, चाहे कुछ भी, कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। आप ऑलवेज, यू आर ऑलवेज विनर। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट हम इसके बाद आते हैं, फुल स्क्रीन आउट हो गया।
सो व्हाट एन कॉमन पीपल कैन डू, दिखाई दे रहा है आपको? सो व्हाट एन कॉमन पीपल कैन डू, एक आम आदमी क्या कर सकता है, एक आम आदमी के पास क्या रास्ता है, उसे क्या करना चाहिए। मैं एक वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा और यहाँ पे भी मैं आपको एक वीडियो प्ले करके वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें समझा चाहूंगा, लेकिन इसे ध्यान से बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, इसे समझिएगा इस बात को। हेलो, मेरा नाम है बर्क एजिल्स। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरी किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो 2 अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें, पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में 2 मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये 2 नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो 2 सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके।
उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिता